हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 12 है चेंजेस इन द आर्ट्स। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉर जो क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका रविंद्रनाथ टैगोर वोन द नोबेल प्राइज फॉर डैश। सो इसमें आपका आंसर में फिलअप में हो जाएगा आपका गीतांजलि के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसको नोबेल प्राइज मिला था। देन सेकंड आता है डैश रोड द नोवेल आनंद मठ। तो आनंद मठ किसने लिखा था? तो ये लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था आनंद मठ। देन थर्ड आता है आपका लोकमान्य तिलक स्टार्टेड द न्यूज़पेपर डैश। तो लोकमान्य तिलक के द्वारा जो केसरी जो न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किया गया था। तो फिलअप में आपका आंसर हो जाएगा केसरी। देन नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका In India, the Gothic style of architecture originated in the dash periods। तो ये जो कौन से पीरियड में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कॉलोनियल पीरियड्स में। तो फिलअप का आपका कॉलोनियल हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, द विक्टोरिया टर्मिनस was built in the city of dash। तो ये आपका जो सिटी बिल्ड किया गया था वो था आपका बॉम्बे, जहां पर ये विक्टोरिया टर्मिनस आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके फिलअप के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका मैच द कॉलम, कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मैच करने हैं। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिखाई दे रहा है, जहां पर डिफरेंट जो राइटर्स हैं या फिर जो पेंटर्स हैं, आर्टिस्टियंस हैं वो नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके कॉलम मुल्कराज आनंद है, तो ये जो है नॉवेलिस्ट थे। देन रुक्मणी देवी अर्नाडे है, वो डांस से रिलेटेड थे। देन जैमिनी राव ये एक पेंटिंग्स करते थे। देन श्यामा शास्त्री ये म्यूजिशियंस थे, तो म्यूजिक से रिलेटेड थे। और आपके रविंद्रनाथ टैगोर ये जो है एक पोएट्री करने वाले थे। तो इस तरीके से हमने कॉलम ए से कॉलम बी को मैच किया। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है आपका विच ऑफ दिस वाज पब्लिश्ड विद द गोल ऑफ अवेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम। तो इनमें से कौन से जो चीजें हैं जो पब्लिश किया गया था नेशनलिज्म और फ्रीडम से रिलेटेड आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए? तो वो थे आपके सी जो है केसरी जो न्यूज़पेपर है वो। देन सेकंड आता है Which of these arts influenced the freedom struggle in India the most? सबसे ज्यादा किसने जो है क्या किया फ्रीडम स्ट्रगल को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया? तो वो थे आपके बी लिटरेचर जो वर्क है उसने किया। देन थर्ड आता है आपका Which statement about the European style of painting is incorrect? इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, द पेंटिंग वेयर मोस्टली ऑफ वुमेन इन रूरल सेटिंग्स। तो डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर विच ऑफ द आर्टिस्ट डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको पहचानने हैं कि ये किससे रिलेटेड आर्टिस्ट कौन है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो स्टैब्लिश किया, एक्सपेरिमेंट के लोकल और मुगल पेंटिंग से रिलेटेड, पेंटिंग जो टाइटल भारत माता या फिर मदर इंडिया का पेंटिंग क्रिएट किया इसने, और इसने इन्फ्लुएंस किया किसके? ए.बी. वेल्स से ये जो इन्फ्लुएंस थे। तो इस तरीके से ये जो आपके फोर्थ के ऑप्शन सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब आर्किटेक्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो यहाँ पर जो है क्या जो कॉलोनियल पीरियड से रिलेटेड आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करता है? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, इट कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द यूरोपियन एंड द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल। मींस ये जो इंडियन स्टाइल भी था और यूरोपियन दोनों का मिक्सअप था, जिससे हम कॉलोनियल पीरियड्स के आर्किटेक्चर है उसको देखते हैं। देन सिक्स आएगा आपका असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। जैसा कि आपको इतने चैप्टर्स आपने कर लिया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको असरेशन और रीजन को दोनों को अंडरस्टैंड करने हैं, फिर आपको ऑप्शन चूज करने हैं। सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आर्टिस्ट स्टॉप होल्डिंग पब्लिक परफॉर्मेंस। तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई आर्टिस्ट उस समय भी पब्लिक परफॉर्मेंस करते थे। देन इंडिया रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन पुट इन द आर्टिस्ट एंड स्टार्ट ट्रीटिंग देम विद ग्रेट रिस्पेक्ट। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शंस आपके पता हो जाएगा कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन लास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है विच ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू सेट। इनमें से जो मद्रास हाई कोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये इनमें से कौन जो है एक समान एक जो एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है।
इट इज बिल्ड अप गोथिक स्टाइल व्हाइल द रेस्ट आर द बिल्ड इन द इंडो-सैरेनिक स्टाइल्स। सो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुए। देन नेक्स्ट आता है आंसर ब्रीफ, इसमें फर्स्ट नंबर है डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ऑन इंडियन थॉट्स एंड राइटिंग्स, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ इंडियंस ऑथर हु रोट इन इंग्लिश। मतलब जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उनका इफेक्ट जो इंडियन जो थॉट्स है उसके राइटिंग पर देखने को मिलता है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपको देने हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बाय द 19th सेंचुरी इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज स्पोकन बाय द एलिट इन इंडिया। मींस जो 19th सेंचुरी में देखेंगे तो एलिट जो ग्रुप्स हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो इंग्लिश स्पोकन करते थे, इंग्लिश को समझते थे। देन influenced by western ideas of rational thoughts, Indian writers started raising their voice against superstitions and the ill treatment of women in Indian society। मीन्स जो जैसे जैसे वेस्टर्न आइडियाज जो है, थॉट्स जो है वो इफेक्ट पड़ते गए, तो जो हमारे यहाँ जो इल ट्रीटमेंट महिलाओं के साथ होता था, पुरानी परंपराएं, उन पर जो है आवाज उठाने लगे। राजा राम मोहन राय, हेनरी विवेन डार्जियो, ये जो है एग्जाम्पल राइटर्स है जिसने इंग्लिश में अपने जो राइटिंग वर्क है वो किए हैं। देन सेकंड आता है आपका इन व्हाट वेज वाज द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन स्टाइल्स। जो यूरोपियन स्टाइल से इंडियन स्टाइल कैसे डिफरेंट है पेंटिंग्स का, तो यहाँ पर आप देखोगे सो द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिफर्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन सेवरल वेज। को डिफरेंट वेज, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट आता है कि द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग यूज ऑयल पेंट्स एंड वाटर कलर्स विच इंडियन पेंटिंग डिड नॉट। मींस यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो आया तो वहां पर ऑयल पेंट और वाटर कलर का यूज किया जाता था, बट इंडियन जो स्टाइल का जो पेंटिंग्स था, इंडियन पेंटिंग से वहां पर वाटर कलर या फिर ऑयल पेंट का यूज पहले नहीं किया जाता था। देन सेकंड इसमें आता है कि ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग माइनरली डिपिक्ट कोर्ट सीन्स एंड एरिस्टोक्रेटिक portraits while European painting frequently depicts ordinary people and their lives। में जो ट्रेडिशनल जो इंडियन पेंटिंग्स तो राजा महाराजा है उनसे रिलेटेड कोर्ट सीन वगैरह है उसको डिपेक्ट करते थे, बट जो यूरोपियन पेंटिंग्स है वो ऑर्डिनरी पीपल्स के जो उनकी जो लाइफ है उनको भी पेंटिंग्स के थ्रू डिपेक्ट करने दिखाने का काम किया। देन थर्ड आएगा आपका नेम टू इंडियंस पेंटर्स हु एक्सपेरिमेंट विद द लोकल स्टाइल्स। तो इसमें दो पेंटर्स के हम नाम नोट करेंगे, तो इसमें अभिंद्रनाथ टैगोर एंड जॉमिनी रॉय जो दो इंडियंस थे जिसने जो एक्सपेरिमेंट किया लोकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के साथ। देन फोर्थ आएगा विथ थ्री एमिनेंट कंपोजर्स शेप कर्नाटिक म्यूजिक्स। तो कर्नाटिक म्यूजिक्स को जो शेप देने में कौन थ्री जो थे उनका नाम नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पर बिटवीन 1750s एंड 1850 द ट्रिनिटी ऑफ त्यागराजा, मतलब जो तीन जो त्रिमूर्ति वहां पर हुए, तो त्यागराजा जो थे, मुत्तुस्वामी दीक्षितार एंड श्यामा शास्त्री enthralled people in South India with their musical compositions. Carnatic music flourished under their able guidance। मतलब ये जो तीन त्यागराजा थे, मुत्तुस्वामी दीक्षितार थे और श्यामा शास्त्री थे, इनके लीडरशिप पे, इन्हीं के प्रयास से कर्नाटिक म्यूजिक है वो फ्लोरिश्ड हुआ, वो उतना ज्यादा बढ़ा। देन नेम वन प्रोमिनेंट फीचर्स फ्रॉम ईच ऑफ थ्री स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें ग्रीक स्टाइल, गोथिक स्टाइल और इंडो सैरेनिक जो स्टाइल्स है, तो तीनों के जो फीचर्स आपको बताने हैं वो एक एक। तो आंसर देखिए द क्लासिकल ग्रीक स्टाइल इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ ग्रैंड कॉलम्स। मींस जो बड़े बड़े जो कॉलम्स जो थे उससे बिल्डिंग बनाते थे क्लासिकल स्टाइल ग्रीक स्टाइल में। गोथिक स्टाइल का जो फीचर्स देखें तो गोथिक या फिर जैसे मेडिवल आर्किटेक्चर्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ शार्पली पॉइंटेड आर्चेस, जो पॉइंटेड आर्चेस हैं वो इसमें थे स्पेशल फीचर्स। थर्ड में आता है द इंडो सैरेनिक जो स्टाइल्स कंबाइंड डोम्स, मिनीरेट, छत्रीस, में जो डोम्स वगैरह थे, मिनीरेट, छत्रीस थे, तो ये इंडो सैरेनिक जो स्टाइल्स है वहां पर आर्किटेक्चर फीचर्स हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आएगा आपका आंसर डिटेल में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनालाइज द रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। में जो प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया का था तो उसका जो फ्रीडम स्ट्रगल्स में क्या जो है रोल हमें देखने को मिलता है। सो आंसर देखिए टिल द 16th सेंचुरी इन इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर हैंड रिटन एंड हेंस नॉट फ्रीली अवेलेबल। मींस जो 16th सेंचुरी तक देखे तो हाथों से लिखा जाता था और सभी लोगों के लिए वो प्रिंटिंग जो चीजें, छपी हुई चीजें अवेलेबल नहीं था। इन 1557 द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया टू हेल्प इन द प्रिंटिंग ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस लिटरेचर। Soon printing press came up in several parts of the country and instead of being restricted to a handful of people, books became available to all at affordable price। मींस 1556 में जो पोर्तुगीज हैं वो जो है क्रिश्चियन जो रिलीजियस जो लिटरेचर है उनको प्रिंटिंग करने के लिए इंडिया में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको लेकर आते हैं और वहां से प्रिंटिंग होने लगता है। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स में धीरे धीरे फैलने लगता है। साथ ही साथ
जो पहले जो बुक्स है वो हैंडफुल पीपल्स मतलब जो एलिट जो संपन्न लोग के पास अवेलेबल था, वो अब जो कॉमन पीपल्स है, ऑर्डिनरी पीपल्स है, उनके पास भी पहुंचने लगा, क्योंकि जो बुक्स वगैरह है उसका जो प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल हो गया था। देन दिस प्लेज अ वाइटल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। Several freedom fighters and social reformers set up printing press from where they brought out newspaper and spread their revolutionary ideas। मिस जो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसका जो इफेक्ट है वो फ्रीडम स्ट्रगल में देखने को मिलता है, क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो सोशल रिफॉर्मर्स है, वो अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश करके जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह लेके आए और आइडियाज है उनको लोगों तक स्प्रेड करने लगे, फैलाने लगे। न्यूज़पेपर सच एज द संबंध कौमुदी and the Kesari had a powerful influence on the people, awakening them to the idea of social reform, nationalism and freedom, and inspiring them to rise in revolts against oppression। मीन्स जो कुछ न्यूज़पेपर के जैसे संबंध कौमुदी या फिर जो केसरी है, तो इनका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो पीपल्स में ज्यादा देखने को मिला है। वो जो आइडियाज है, चाहे सोशल रिफॉर्मर से रिलेटेड हो, नेशनलिज्म से हो, फ्रीडम से रिलेटेड हो, जो ऑपरेशन उनके अगर जो ब्रिटिश शोषण करते थे, इन सब से उनको इफेक्ट पड़ता है। तो ये फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड, राइट शॉर्ट नोट्स। आपको राजा रवि वर्मा का स्टाइल जो पेंटिंग है और बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, दोनों को शॉर्ट नोट जो है नोट डाउन करने हैं। आंसर में आप देखते हैं, सो राजा रवि वर्मा जो कि 1848 से 1906 के बीच थे। सो द पेंटर फ्रॉम त्रावणकोर, हिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो राजा रवि में जो पेंटिंग बनाए, सो उनका जो स्टाइल है वो यूरोपियन स्टाइल से बहुत ज्यादा इफेक्टेड था। ही एक्सपेरिमेंट with oil on canvas and the figures he painted were realistic। मतलब उसने जो है कैनवास पर ऑयल पेंट का यूज किया और जो रियलिस्टिक जो फिगर्स है वो बनाते थे। राजा रवि वर्मा स्पेशलाइज्ड इन पेंटिंग सीन्स फ्रॉम हिंदू मैथोलॉजी। हिज पेंटिंग डिफाइंड द आइडिया ऑफ फेमिनाज ब्यूटीज फ्रॉम सेवरल जनरेशंस ऑफ इंडियंस। मतलब जो इनके जो पेंटिंग जो स्पेशलिस्ट जो थे, तो हिंदू जो मैथोलॉजी है उससे रिलेटेड जो ये जो पेंटिंग्स बनाते थे और एक बेहतर जो ब्यूटीफुल जो पेंटिंग्स बनाने का जो काम है वो राजा रवि वर्मा ने किया था। देन इन 1896 A.B. Well was appointed प्रिंसिपल ऑफ द कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स। में जो 1896 में A.B. Wells को जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स का जो प्रिंसिपल बनाया जाता है। इसके अंडर हिज इन्फ्लुएंस मैनी यंग आर्टिस्ट रीडिस्कवर द रिचनेस ऑफ देयर लोकल आर्ट्स। मतलब इन्हीं के अंडर में रहते हुए बहुत सारे जो वहां पर स्कूल में जो एडमिशन लिए, तो उनके जो इंडियन जो आर्ट्स लोकल आर्ट है उसको नए तरीके से रिडिस्कवर किया गया। इसमें आपका अभिंद्रनाथ जो टैगोर आते हैं, बिगन एक्सपेरिमेंटिंग विथ लोकल एंड मुगल पेंटिंग्स। मतलब ये जो है लोकल और मुगल पेंटिंग दोनों को मिक्सअप करके एक नए स्टाइल का जो पेंटिंग्स है वो क्रिएट करते हैं। अलॉन्ग विथ हेल्प ही हैव एस्टैब्लिश द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। और ये क्या करते हैं कि जो A.B. वेल के साथ मिलकर जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसको स्टैब्लिश करते हैं। और जामिनी रॉय है was one of the most illustrious student of this school। मतलब यहाँ से पढ़कर जो निकली, जो वहां से जो स्टडी करके निकले जामिनी रॉय, वो इस स्कूल के ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर का, द ब्रिटिश saw themselves as the successor to the Mughals and use architecture as a symbol of power। How far do you agree with this statement? Illustrate your answer using example of colonial architecture from New Delhi, Madras and Calcutta। जो ब्रिटिश हैं तो मुगल के सक्सेसर के रूप में थे और उसने भी जो आर्किटेक्चर के थ्रू अपने जो पावर है उसको दिखाने का प्रयास किया। तो इससे रिलेटेड आपको आंसर बताने, जस्टिफाइड करना है इस स्टेटमेंट को। तो आंसर देखिए, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। द ब्रिटिश लाइक द मुगल्स यूज आर्किटेक्चर एज अ स्टेटमेंट ऑफ पावर। मींस जो ब्रिटिश ने भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनाए जो उनके पावर को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया टुक एन इंपोरियल ओवरटोन। वी कैन सी दिस फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स they built in Calcutta, Madras and New Delhi to give these cities a truly imperial look. Several imposing buildings and architectures were constructed such as the Victoria Memorial, Howrah Bridge and the High Court in Calcutta and the Madras High Court and the Santhom Basilicas in Madras। में जो इनके द्वारा जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स जो बनाए गए, जिसमें आप मद्रास, न्यू दिल्ली और कलकत्ता में आपको देखने को मिलता है। सो जो विक्टोरिया मेमोरियल है, हावड़ा ब्रिज है, हाई कोर्ट, ये सब कहाँ बिल्ड किया गया है? आपका जो कलकत्ता में है। मद्रास में देखोगे तो मद्रास का जो हाई कोर्ट है, संतोम बिस्लिका है, वो आपको मद्रास में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आप देखोगे न्यू दिल्ली में तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया एट इट्स पीक कैन बी सी इन बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली सच एज द कॉलोनियल चैम्बर, द वायसराय हाउसेज एंड इंडिया गेट्स।
जो कि एक नई न्यू दिल्ली वहां पर इस्टेब्लिश किया गया था। All these buildings were designed to inspire in the viewers away and the respect for the power and wealth of the British। मतलब ये सभी कहीं ना कहीं देखने से जो है कहीं पावर जो है, रेस्पेक्ट जो है ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है 4th नंबर का, एग्जामिन हाउ द ब्रिटिश रूल कंट्रीब्यूट टू इंडियन आर्किटेक्चर यूजिंग द कॉलोनियल बिल्डिंग ऑफ बॉम्बे एज एग्जांपल। में जो ब्रिटिश के द्वारा जो इंडियन आर्किटेक्चर में जो कंट्रीब्यूशन किया गया स्पेशली जो बॉम्बे है, तो उसके एग्जांपल देते हुए आपको बताने हैं। So the colonizations of India by the Europeans had an impact on the architecture too, as it did on other facts of Indian arts. The British introduced elements of various style of architecture into India, such as the classical Greek styles, means जो नए जो स्टाइल इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई जिसमें क्लासिकल ग्रीक स्टाइल आता है। The British style came to be called the Indo-Saracenic styles of architectures, which was blend of the Hindu, Islamic and Western ideas of architecture. We can see example of each of these architecture element in the buildings constructed by the British in Bombay। मीन्स तो ब्रिटिश के द्वारा जो नया जो इंडो सैरेसनिक जो स्टाइल बिल्ड किया गया आर्किटेक्चर्स में जो हिंदू, इस्लामिक और जो वेस्टर्न तीनों आइडियाज का जो मिक्सचर था, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमें बॉम्बे में देखने को मिलता है जो बिल्डिंग इसके द्वारा बनाया गया है। द सेक्रेटरिएट एंड द बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉलोड द गोथिक स्टाइल्स। Then the General Post Office, the Prince of Wales Museum, the Gateway of India and the Institute of Science were built in the Indo-Saracenic style। मतलब दो स्टाइल, गोथिक स्टाइल में आप सेक्रेटरिएट एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जनरल पोस्ट ऑफिस है, प्रिंस वेल म्यूजियम जो बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया बना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना, ये कहीं ना कहीं इंडो सैरेसनिक जो स्टाइल से बिल्ड किया गया है। देन द आर्किटेक्चर ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस earlier known as the Victoria Terminus combine the Gothic and Indo-Saracenic style। में जो ये जो विक्टोरिया टर्मिनस या फिर अभी के दौर में हम जिस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं, ये इंडो सैरेसनिक स्टाइल से बना हुआ है। देन नेक्स्ट आएगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर जो एक पोयम दिया हुआ है किसका, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर का है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो इससे रिलेटेड आपको ये रीड करने हैं और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस है वो देखने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस में चलते हैं, आप रीड कर लीजिएगा। फर्स्ट आता है, व्हाट काइंड्स ऑफ फ्रीडम डिड टैगोर वांट फॉर इंडिया, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। मींस जो टैगोर है वो किस तरीके से फ्रीडम चाहते हैं, तो अपने वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। आंसर देखिए, टैगोर वांट्स एन इंडिया वेयर पीपल कुड लिव विदाउट फियर। टैगोर ऐसा जो इंडिया चाहते थे जो बिना डर के वो यहाँ पर रहे। वेयर एवरीवन वाज इक्वल एंड ऑल कुड लिव लाइफ ऑफ डिग्निटी, मतलब सभी समान हो और सभी जो है डिग्निटी के साथ जीवन जिए। He wanted an Indians where knowledge was freely available to all, where people belong to different faiths could freely interact with each other and live peacefully with each other, and where the people were constantly striving to become better at their task। मिस यहाँ पर कहा गया, उसके द्वारा बताया गया कि ऐसा इंडिया चाहते हैं जहां पर नॉलेज है, जानकारी इजिली अवेलेबल हो, डिफरेंट धर्म के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भक्ति भाव के साथ शांति पूर्वक रहे और अपना जो लाइफ है, अपना जो जीवन है उसको बेहतर तरीके से जिए, अपने जीवन को बेहतर करें। देन चूज एनी वन काइंड्स ऑफ फ्रीडम टैगोर दैट डिफाइन एंड डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप हाउ सच फ्रीडम हैज बीन रियलाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। जो टैगोर जो चाहते थे उसको आपको एक को चूज करना है और अभी के दौर में उसको आपको डिस्कस करने हैं कि एक्चुअल में वो मिला कि नहीं। सो मोस्ट ऑफ द फ्रीडम mentioned by Tagore in his vision for India were incorporated into the Constitution of India at the time of independence। मतलब जो टैगोर के द्वारा जो सोचा गया था, जो उनके जो विजन थे, उसको कहीं ना कहीं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उसमें इंक्लूड किया गया है। The Constitution ensures Indians several fundamental rights that include the right to equality and the justice and the right to freedom of speech and expression। में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, हमारे लिए जस्टिस की है, साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसको टैगोर ने इसी का सपना उसने देखा था। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी तरीके से आपको आगे भी मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।